E20 फ्यूल के एडॉप्शन से 30,000 करोड़ की सालाना की बचत, प्रदूषण में भारी कमी और एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता, ये तीनों बड़े फैक्टर्स इस समय भारत की ऊर्जा सुरक्षा की एक चमचमाती तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन क्या भारत के वाटर क्राइसिस को एक विनाशकारी मोड़ पर ये बड़ा फैसला लेकर जा सकता है? क्या हम तेल का बिल बचाने के चक्कर में असल में पानी का अस्तित्व दांव पर लगा रहे हैं? और बड़े स्तर पर इसका हमारी इकोनॉमी और आम आदमी के जेब पर क्या बड़ा असर पड़ सकता है? आइए पैसे और पानी के इस गणित को समझते हैं और इथेनॉल का ये प्रोडक्शन आखिर हमारी इकोनॉमी को कहां ले जाएगा। तो सबसे पहले इथेनॉल प्रोडक्शन और वाटर यूसेज के कनेक्शन को देखें तो इथेनॉल मुख्य रूप से दो चीजों से बनता है, शुगर केन और भारी मात्रा में पानी सोखने वाले अनाज जैसे कि चावल और मक्का। इन तीनों ही प्रोडक्ट से इथेनॉल बनता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक है, यानी शुगर केन के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया भर में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन हमारा वाटर मैनेजमेंट इस सेक्टर में बेहद नाजुक है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ही देख लें तो भारत इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खराब जल संकट से जूझ रहा है। अब इथेनॉल का वाटर फुटप्रिंट क्या कहता है और ये कितना बड़ा संकट बनने वाला है? तो दरअसल गन्ने से इथेनॉल बनाने में 1 किलोग्राम चीनी या उससे जुड़े इथेनॉल को बनाने में लगभग 1500 से लेकर 3000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। कुछ इसी तरह चावल और अनाज से अगर इथेनॉल बनाए तो चावल से 1 लीटर इथेनॉल निकालने में भी सैकड़ों लीटर पानी और जमीन की जरूरत होती है। जबकि इसके उलट एक बड़ा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन है कि भारत में गन्ने की खेती भी उन्हीं इलाकों में होती है जहां ज्यादा पानी की कमी है, जिन्हें वाटर स्ट्रेट या फिर ग्राउंड वाटर की कमी से ये इलाके जूझ रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का मराठवाड़ा का इलाका हो या फिर पश्चिमी यूपी का इलाका जो दिल्ली के बॉर्डर के आसपास है। जब चीनी मिले इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, यानी जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जब डिमांड इथेनॉल की ज़्यादा होगी तो इस रफ्तार से ग्राउंड वाटर खींचेगा, जिससे जो नेचर है वो उसे रिचार्ज करने में असमर्थ रहेगा। नतीजा ये होगा कि खेती के लिए पानी कम रह जाएगा और पीने के लिए भी पानी कई हद तक कम पड़ सकता है। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारत में दुनिया की 16% आबादी जरूर रहती है, लेकिन फ्रेश वाटर लगभग 3 से 6% ही हमारे पास है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कैसे ये हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। अब सिर्फ किसानों तक ही मसला नहीं है, क्योंकि इसकी यानी इथेनॉल अडॉप्शन की एक बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट भी है जो भारत को काफी हद तक चुकानी होगी। पानी की कमी का सीधा असर देश की जीडीपी पर सीधे तौर पर नजर आएगा। उद्योगों को अगर पानी नहीं मिलता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। पानी के टैंकर और वाटर प्यूरिफिकेशन पर आम जनता और कॉर्पोरेट्स का खर्च अरबों करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। इस मामले में भी नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक दोनों की रिपोर्ट्स बताती है कि यदि पानी का संकट हर तरफ बढ़ जाता है तो 2050 तक सिर्फ और सिर्फ वाटर क्राइसिस की वजह से ही भारत अपनी जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा खो सकता है। अब ये 6% हिस्सा कितना बड़ा है मॉनेटरी टर्म्स में भी देख लीजिए तो ये आंकड़ा करीब 40 लाख करोड़ का सालाना नुकसान भारत को हो सकता है। ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि अगर हम इथेनॉल को अडॉप्ट करते हैं तो ये वो खर्च है जो भारत पर सीधे तौर पर पड़ जाएगा और जीडीपी का नुकसान होगा। इसके साथ ही पानी का संकट सिर्फ खेतों को नहीं सुखा रहा है, बल्कि एक पूरी बैंकिंग सिस्टम को भी हिला सकता है, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सेक्टर में इसका असर नजर आएगा। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय बैंकों का कुल लोन का पोर्टफोलियो का करीब 29% हिस्सा उन सेक्टर्स को दिया गया है जो गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में करीब 13.3%, पावर जनरेशन में 6.8% और मेटल इंडस्ट्री जो लगभग 4.5% का लोन लेती है। अगर सिर्फ इसी सेक्टर को जोड़ लिया जाए, यानी इन सेक्टर को अगर एनपीए होता है, यानी वो पैसा जो बैंकों तक वापस लोन के तौर पर नहीं पहुंच पाता है, लोन का रिपेमेंट नहीं होता है, तो इससे ही लगभग 83 लाख करोड़ का नुकसान सीधे तौर पर नजर आ सकता है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि भारत सरकार के लगभग 1.5 से 2 साल के बजट के आसपास है। एक और आंकड़ा भी इससे जुड़ा हुआ है, एनपीए का सबसे बड़ा डर है। अगर मान लीजिए कि 10% भी पानी ना मिलने के कारण ये पैसा डूब जाता है जो बैंकों ने दिया हुआ है, तो अचानक हमारी इकोनॉमी में 8.3 लाख करोड़ का एनपीए बढ़ जाएगा। ये सीधे तौर पर भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग क्रैश या वित्तीय संकट को खड़ा कर सकता है। सोच लीजिए, सिर्फ पानी की कमी से इतना बड़ा नुकसान भारतीय इकोनॉमी को हो सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि तरक्की की गाड़ी तभी लंबी चल सकती है जब आपने रेडिएटर में डालने के लिए पानी और इंजन के लिए ईंधन दोनों का संतुलन बना रहे। अगर हमें आज पानी की कीमत पर तेल को चुन लिया है या फिर तेल के लिए हम इथेनॉल की तरफ जा रहे हैं, तो कल की इकोनॉमी काफी हद तक प्यासी रह सकती है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार का इथेनॉल मिशन काफी तेजी से बढ़ रहा है? इससे पहले क्या वाटर मैनेजमेंट के इंफ्रा को मजबूत करना चाहिए सरकार को, जिससे हम इस बड़े नुकसान से बच सकें? इस पर आप क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इथेनॉल पर भी आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।